हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। और जो पेपर हमने लिया है वो उसका कोड है 822 AV। ये पिछले लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया है और आज ये है इस पेपर का चौथा पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसके सभी खंड को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो 3 पार्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर। आप वहां जाकर इससे पहले 3 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी इस क्लास को। 7वें का पहला खंड है, 2 दिए हैं इसमें, अथवा करके एक क्वेश्चन दिया है। पेपर में आपको एक करना होता है लेकिन मैं यहां आपको दोनों कराऊंगा। आपसे कहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। और अथवा में कहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़े ही सिंपल वे से समझेंगे। सबसे पहले इस 7th क्वेश्चन का ये कै पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। और दूसरी इक्वेशन दी है 2/x-1 माइनस 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ x और y अपोन में है, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये x y चर दोनों गुणा में आ जाएंगे और इक्वेशन सोल्व करने में हमें कठिनाई हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना देखिए अपोन में x-1 इसके भी है और इसके भी है, तो 1/x-1 को हम कोई दूसरा चर u मान लेते हैं। व 1/y-2 को हम कोई दूसरा चर 1/v मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से ये 1/x-1 को हमने u मान लिया है, तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे 5u प्लस, इसी तरह यहाँ v आ जाएगा इक्वल्स टू 2। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। समीकरण 2 में हम 1/x-1 की जगह पर u रखें तो ये 2u हो जाएगा, माइनस v इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को हल करके u और v के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण हल करने के 3 तरीके आपके पास आते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। तो सबसे ज़्यादा महारत हासिल जो होती है आप क्लास 10th के बच्चों को, वो होती है विलोपन विधि में। तो यहाँ इनको विलोपित करने वाले हैं, हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि v के गुणांक बराबर हैं 1 है और v विपरीत चिन्हों के साथ है, इसलिए v कट जाएगा। 5 और 2 जुड़कर 7u आ जाएंगे। 2 + 1/3 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी 7/3 आ जाएगा। 7 एकम 7, तो u का मान आएगा 1/3। ठीक है, समझ गए ना। अब u का मान चाहे तो 3 या 4 दोनों में से किसी में भी रख लो, आपको v का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 4 में रख रहा हूं मैं
समीकरण 4 से u इक्वल्स टू 1/3 रखे तो ये 2 × 1/3 माइनस वी बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पक्षांतरण करते हैं, इस v को इधर लाते हैं, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और इस 1/3 को इधर लाएंगे। अब 2 में से 1 गया, 1/3 रह जाएगा और v को इधर लिख देंगे तो u की वैल्यू भी मिल गई, v की वैल्यू भी मिल गई। लेकिन क्या हमें uv की वैल्यू चाहिए थी? नहीं, हमें xy की वैल्यू चाहिए। अब इनकी सहायता से हम xy की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, u इक्वल्स टू 1/x-1 है तो हम यहाँ u की वैल्यू 1/3 रख दें। अब 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3 तथा v की वैल्यू को यहाँ पे रख दें। सॉरी, ये v मानना था हमें, 1/v नहीं, यहाँ v यहाँ रख दीजिए तो ये 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कीजिए, यानी 1 में से इनको ऊपर ले जाएं तो x-1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा तथा यहाँ y-2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाकर ऐड करेंगे तो ये 3 + 1 यानी x की वैल्यू आएगी 4 और इसी तरह 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 3 + 2 y की वैल्यू आएगी 5। तो ये अपने आंसर होंगे x बराबर 4 और y बराबर 5। ये आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल को कुछ माने। देखिए, यहाँ शांत जल में चाल तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो धारा की चाल को x मान लेते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक बार तो धारा की दिशा में जाना है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में आना है। तो अगर हम धारा की दिशा में जाएं, धारा की दिशा में नाव की औसत चाल, नाव की औसत चाल, देखो धारा की दिशा में जब हम जाते हैं तो जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ हम अपनी नाव ले जा रहे हैं, तो पानी हमें सपोर्ट करेगा और पानी की स्पीड नाव की स्पीड में जुड़ जाएगी और तब आपके पास रिजल्टेंट स्पीड आएगी। तो रिजल्टेंट स्पीड जो आएगी यहाँ पर, कुल चाल जो आएगी, यहाँ हम परिणामी चाल लिख लेते हैं या कुल चाल लिख लेते हैं। ठीक है, औसत भी लिखोगे तो भी चलेगा। परिणामी चाल, देखो जो शांत जल में चाल है उसमें पानी की चाल यानी धारा की चाल और जुड़ जाएगी तो 4 + x हो जाएगी। अब ये इस चाल से हमें कितने किलोमीटर जाना है? 12 किलोमीटर जाना है। तो हम लिखेंगे 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है कितनी? 12 किलोमीटर। चाल है कितनी? 4 + x। ठीक है, अब हम करेंगे विपरीत चाल की बात। धारा की दिशा के विपरीत नाव की चाल। देखिए, जब
मान लीजिए पानी किधर बह रहा है, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ पानी जा रहा है और आप उसकी विपरीत दिशा में राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो पानी आपका विरोध करेगा और आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी, अगर आप नाव चला रहे हैं तो आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जितनी भी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं पानी अपनी स्पीड से आपको पीछे भी ले जा रहा है, तो टोटल जो आपकी स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड माइनस हो जाती है। तो शांत जल में जो चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, इतने किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में चाल होगी। तो विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में, विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये कितना होगा, दूरी तो 12 है और चाल 4 माइनस एक्स है। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टोटल 8 घंटे का समय लगा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाने प्लस आने, तो जाने का समय था 12/4 प्लस एक्स और आने का समय है 12/4 माइनस एक्स, ये 8 घंटे का समय लगा है। समझ रहे हो। अब हमें 12 दोनों साइड है, 12 को एलसीएम 12 को कॉमन ले लेना है और इसका एलसीएम ले लेना है 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी और 4 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी, बराबर 8 आ जाएगा। एक्स से एक्स कैंसल, 4 और 4 जुड़कर 8 हो गए, तो ये 12 गुणा 8 आ जाएगा, बराबर ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र है और मैं इसको सूत्र का प्रयोग भी कर रहा हूं और इधर गुणा भी करा रहा हूं, तो ये 8 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, 12 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्षांतरण करूं तो एक्स स्क्वायर इधर और 12 उधर, या एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर √4 और एक्स बराबर आएगा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल आई है, ये धारा की चाल आई है हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर भी होगा। ठीक है, समझ गए ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ऊंचाई और दूरी से है। कहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX को ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। भूमि पर स्थित बिंदु x से, सबसे मेन होता है ऊंचाई दूरी में चित्र अगर आपका करेक्ट बन गया है तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन भी सही होगा। भूमि पर स्थित बिंदु x के ऊर्ध्वाधर x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये कह रहा है कि एक मीनार है PQ, Q इसका शीर्ष है और भूमि पर कहीं एक बिंदु है x से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इतना काम हो गया। फिर कहा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो इस x पर वर्टिकल ऊंचाई पर 40 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर इस Q का उन्नयन कोण बनता है 40। पहले हम अक्षैतिज खींच लेते हैं, अक्षैतिज ये होगी, तो ये कोण बना है 45 का। ठीक है,
अच्छा, फिर इसने कहा है कि मीनार पी क्यू की ऊंचाई बताओ और पी एक्स दूरी बताओ। ये दूरी बतानी है, इसको तो मैं एक्स मान लेता हूं, और मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई को मैं एच मान लेता हूं। ठीक है, ये 40 है, तो ये बिंदु, इन बिंदुओं के नामकरण कर दो कुछ, जैसे पी क्यू, ये एक्स है, ये आर लिख दो, ये एस लिख दो। तो ये पी एस है मेरे पास 40। तो क्या आप मुझे बताओगे कि क्यू एस कितना हो जाएगा? तो क्यू एस हो जाएगा, एच में से 40 घटा दो, एच टोटल है, इसमें से 40 घटा दो, तो ये आ जाएगा क्यू एस एच माइनस 40। सबसे पहले जो टर्म हमने खुद इंक्लूड किए हैं वो हमें बताने होते हैं। माना पी क्यू बराबर एच मीटर व पी एक्स बराबर एक्स मीटर है। फिर ये मानने पर आपने क्या यहां से रिजल्ट निकाला वो लिखेंगे। तब ये जो क्यू एस दूरी है, तब चित्र से भी लिखना होता है, तब चित्र से, क्योंकि चित्र ही देखकर एग्जामिनर भी आइडिया लगाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। अगर आपने चित्र गलत बना दिया है तो आपका क्वेश्चन शायद वो देखे भी ना और ऐसे ही आपको 0 नंबर दे जाए अगर चित्र गलत है। तो चित्र मेन है, चित्र पर विशेष ध्यान देना है। क्यू एस हो गया एच माइनस 40। क्यों? क्योंकि आर एक्स और पी एस ये दोनों 40 दिए हुए थे। ठीक है, अब चित्र में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है पी क्यू एक्स और दूसरा त्रिभुज है एस क्यू आर। तो दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से लेना है, और एक चीज याद रखनी है कि ये दूरी भी एक्स ही होगी, ये भी एक्स का ही काम करेगी। ठीक है, अब चित्र से समकोण त्रिभुज पी क्यू एक्स, एक्स में लंब बटे आधार यानी पी क्यू अपॉन पी एक्स, पी क्यू अपॉन पी एक्स लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा, यानी थीटा के स्थान पर आएगा कौन? 60। पी क्यू का मान h है, पी एक्स का मान x है, और टेन 60 का मान होता है √3, या यहां से h का वैल्यू आया है x √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज है आर क्यू एस, आर क्यू एस में क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर, ये भी होगा टेन थीटा, या थीटा के स्थान पर आ जाएगा 45। क्यू एस का मान है एच माइनस 40 अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, या यहां से h माइनस 40 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, h का मान समीकरण 1 से इस समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां आ जाएगा कौन? x√3। तो x√3 माइनस 40 इक्वल्स टू एक्स। इस 40 को इधर और x को इधर लाएंगे। x√3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, x को कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40 आएगा, या यहाँ से x इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। दोस्तों, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको आप यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं हर का परिमेयकरण करके। हर का परिमेयकरण कर दिया,
हर के संयुग्मी से गुणा करा दी ऊपर नीचे, तो ऊपर तो 40 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे ध्यान देना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, और 3 में से एक घटकर 2 आ जाएगा। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 √3 प्लस 1। ये किसका वैल्यू आया है? ये आया है x का वैल्यू, और x का वैल्यू आने का मतलब है कि ये किसका वैल्यू आया है? px का वैल्यू। तो px इक्वल्स टू हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 मीटर में। ठीक है, आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पर इस √3 की वैल्यू रख दो 1.732, तो हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अब ये जो x का वैल्यू है, इसको आप समीकरण 2 में रख सकते हो या 1 में रख सकते हो। मैं 1 में रख रहा हूं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें h का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, रखिए, देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1। कहां पर? यहां पर। तो x के स्थान पर रखना है हमको ये, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू x के स्थान पर 20 √3 प्लस 1 और गुणा में वही √3 आ जाएगा, या h बराबर इस √3 की गुणा यहाँ करा दो और यहाँ करा दो, तो ये √3 और √3 गुणा होकर 3 हो जाएंगे, √3 और 1 गुणा होकर √3 ही आएगा। तो ये h का मान है। h का मान मतलब PQ का मान है, तो PQ का मान हो जाएगा 20 × 3 प्लस √3 मीटर में। इस तरह ये दोनों हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए, अब ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा गया है, ये भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में। कहा है अक्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, आप मान लीजिए कि ये मीनार है, इस मीनार को मैं कह रहा हूं A और B। अब कोई बिंदु है यहां पर O, ठीक है। इस O से इस मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का। इसके बाद मीनार की ओर आगे चल दिए और यहां आ गए हम C पर, या फिर इसको O डैश कह लेते हैं। O डैश पर आ गए, कितनी दूर चले? 40 मीटर चले। अब ये कोण बनने लगा 60 अंश का। तो क्वेश्चन में कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सुविधा के लिए हम मीनार की ऊंचाई को h मानकर चलेंगे, लिख देते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब सीधा चित्र से लिख दो और अपना पीछा छुड़ाओ ज्यादा लिखने से। तब चित्र से ये दूरी भी आपको कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। इस दूरी को हम x मान रहे हैं, तब O डैश A बराबर x हो जाएगी। ठीक है, अब दो त्रिभुज फिर क्रिएट हो गए आपके पास। दोनों को बारी बारी से लेकर चलना है और दोनों को समकोण त्रिभुज मानते हुए त्रिकोणमिति के इसमें हम प्रयोग करके इसको सोल्व करेंगे। तो अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, देखिए
ए बी ओ डैश लेता हूं पहले, ए बी ओ डैश में आप कोई भी त्रिभुज पहले ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ए बी अपॉन ओ डैश ए बी अपॉन ओ डैश ए। अब इस थीटा कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, और हम जानते हैं लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, और थीटा का काम यहाँ 60 कर रहा है, इसका काम h कर रहा है और इसका काम x कर रहा है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, या हम लिख देंगे h इक्वल्स टू x √3। अब चूंकि हमें h का मान चाहिए, x का मान हमें नहीं पूछा गया है, तो हम x की वैल्यू h के पदों में निकालेंगे, लिख देंगे या x बराबर h अपॉन √3। और अब यहाँ ये जो √3 आया है इसका हम परिमेयकरण करें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, और इसको हम लिख सकते हैं h √3 अपॉन 3, ठीक है। या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जैसा भी आगे क्वेश्चन डिमांड करेगा हम उसी मान को आगे लेकर बढ़ जाएंगे। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। अब त्रिभुज ए बी ओ में या ओ ए बी में वही लंब बटे आधार यानी ए बी अपॉन ए ओ बराबर tan थीटा होगा, और थीटा का काम 30 कर रहा है तो tan 30 हो गया। ए बी का मान तो h है, लेकिन ए ओ देखो जरा, ए ओ यहाँ से यहाँ तक x प्लस यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये x प्लस 40 हो जाएगा, और बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। या हम यहाँ से h इक्वल्स टू x प्लस 40/√3 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब नीचे से ये जो 3 है इसको हटाएं या ना हटाएं, अभी रहने देते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 40। अब इसमें x की वैल्यू रखते हैं जो हमने निकाल रखी है, हमने x की वैल्यू निकाल रखी है, चलिए यहीं से लेते हैं इसको, h अपॉन √3 निकाल रखी है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं h अपॉन √3 प्लस 40 एज इट इज। अब इस √3 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, h की मल्टीप्लाई a के साथ h ही होगी, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो जाएगा, और 1/√3 की मल्टीप्लाई 40 के साथ होगी तो 40/√3 हो जाएगा, h यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। अब इस h वाले पद को हम LHS में लाते हैं, या h माइनस h/3 इक्वल्स टू 40/√3, या देखिए 3 एकम 3h, 3h में से एक h गया 2h, तो ये 2/3h लिख सकते हैं हम इसको, और ये 40/√3, ठीक है। अब देखो, अब हमें h की वैल्यू चाहिए ओनली, तो 3 की हम इधर गुणा कराएंगे और 2 से हम इधर भाग कराएंगे, √3 पहले से है वो एज इट इज रहेगा, 2 से इसको काट देंगे 20 बार, और √3 से 3 कटेगा √3 बार, क्योंकि 3 जो होता है वो √3 गुणा √3 लिखा जा सकता है। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक बच जाएगा, h बराबर 20/√3 आ गया। ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए मीटर में, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह होंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं 6 नंबर में ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नाव की चाल वाला जो क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम वाला वो 6 अंक में ही पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके जो और भी सेट्स हैं 2022 में आए हुए वो मैं आपको सारे सोल्व कराऊंगा। 2020 वाला पेपर भी मैं आपको सारे सेट्स सोल्व कराऊंगा। इसके बाद हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और इस साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।